नमस्कार, मैं आचार्य श्रीधर आध्यात्म एवं ज्योतिष के इस YouTube चैनल तत्वमसि में आप सबका पुनः स्वागत है। सर्दियों के दिन हैं, आप लोग अपना विशेष ख्याल रखिएगा और कोरोना काल की इस महामारी में विशेष तौर पे अपने स्वास्थ्य का, अपने सगे संबंधियों के स्वास्थ्य का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। और मेरी ओर से आप सभी लोगों को शुभकामनाएं स्वस्थ और सानंद रहने की। आज का यह वीडियो मैं किसी ज्योतिष विषय पर केंद्रित रख करके नहीं बना रहा हूं, क्योंकि जीवन ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को ऐसे मैंने देखा है कि वो लगभग हर समय परेशान रहते हैं, कभी सफलताओं से, कभी विफलताओं से, कभी किसी की बातों से, कभी बहुत ज़्यादा सोचने से, मतलब किसी न किसी तरह की समस्या चलती रहती है और उन समस्याओं का असर उनके चेतन और अवचेतन मन पर पड़ता रहता है। और जितना ज़्यादा उसका असर पड़ता है उतनी ज़्यादा परेशानी उनको होती रहती है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जीवन में जो चीज़ घटित होता है वो अपने बस में नहीं रहता है। हम आप सोचते बस हैं कि ऐसा हो जाए, हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर लेंगे। हम बस एक निमित्त मात्र होते हैं। बाकी सारी चीज़ें प्रकृति द्वारा, जिसे आप ईश्वर, गॉड, खुदा, नेचर अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं, उसके द्वारा ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। अब जैसे हवा है तो आपको गर्मी लग रही है, तो ये आपके बस में नहीं है कि आपको गर्मी लग रही है तो आप नेचुरल जो प्राकृतिक हवा है चारों तरफ से जो है बहा देंगे, या फिर कैसी ऐसी जगह पे है जहां पानी की जरूरत है और आप वहां पे जो है नदी बहा देंगे। ये सारी चीजें प्रकृति के अनुकूल हैं। तो आज का यह वीडियो मैं उन लोगों को ध्यान में रख के केंद्रित किया हूं जिनको जीवन से बहुत ज्यादा शिकायतें रहती हैं, जीवन की सफलताओं से, विफलताओं से। विशेषकर विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो देखना और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो तैयारी में लगे हुए होते हैं, उनके एक स्वप्न होते हैं और कोई ज़रूरी नहीं कि वो स्वप्न पूरे हों या फिर इतनी आसानी से पूरे हों। उसमें सफलता विफलता का क्रम, उतार चढ़ाव, ये सब चलता रहता है। फेल होना, पास होना। इसके अलावा जो सामाजिक इकाई के अन्य लोग हैं या फिर पारिवारिक जीवन में जो लोग हैं, उनके पारिवारिक जीवन में भी तमाम तरह के उतार चढ़ाव, तमाम तरह के मोड़। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती हैं कि रिश्ते जो होते हैं वो बिल्कुल टूटने के कगार तक पहुंच जाते हैं। इन सारी बातों को ध्यान में रख के मुझे लगा कि आप लोगों के बीच में आना चाहिए कुछ बातों को लेकर के। आज मैं एक उदाहरण आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं, जिससे शायद आप लोग खुद समझेंगे कि प्रकृति किस तरह से चीज़ों को संचालित करती है। सबसे पहले तो अगर किसी सफल व्यक्ति को हम देखते हैं तो उसके पीछे के संघर्षों को नहीं देखते हैं, उसके सफल बनने की प्रक्रिया को हम नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो अप्रत्यक्ष रहता है, दिखाई नहीं देता है हमारे सामने। तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। जैसे कोई व्यक्ति है तो वो सफल है या असफल है ये हम देखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो परिस्थितियां होती हैं वो हम नहीं देखते हैं। आपके पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में कदम कदम पर संघर्ष हैं, चुनौतियां हैं। और ये संघर्ष और चुनौतियां एक दिन की नहीं है, जब तक जीवन है तब तक चलता रहेगा। अब इसमें आपको इन चुनौतियों से घबराना है, फ्रस्ट्रेट होना है, या इन चुनौतियों का सामना करना है, लड़ना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि ये सारी चीजें चलती रहेंगी। आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो ऐसा तो नहीं कि वो गाड़ी हमेशा बिल्कुल अप टू डेट रहती है। गाड़ी भी खराब होती है, पंचर होती है, उसमें पेट्रोल खत्म होता है, गाड़ी कभी रुक जाती है, कभी कभी बहुत अच्छे से चलती है, लेकिन ये सारे उतार चढ़ाव उसके भी उसमें आते रहते हैं। इसी तरह मनुष्य का जीवन है, जिसमें तमाम तरह की घटनाएं, तमाम तरह के उतार चढ़ाव, तमाम तरह के मोड़, ये सब जीवन में पैरेलल चलते रहते हैं। जैसे आपका खाना पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना होता है, इसी तरह से आपके जीवन में संघर्ष ये चलते रहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि उन संघर्षों से आप कितना सीखते हैं, उन संघर्षों से आप तनाव में आ जाते हैं, या उन संघर्षों से आप कुछ और प्रयत्न करने के लिए सीखते हैं और करते हैं।
आपको एक उदाहरण मैं दूंगा और बिल्कुल उसी तरह से जीवन भी है, इसको समझिएगा। आपने कभी मिट्टी के बर्तन बनने की प्रक्रिया को देखी है कि कुम्हार किस तरह से मिट्टी के बर्तन को बनाते हैं? हम सब जो हैं उस मिट्टी के बर्तन की ही तरह हैं, लेकिन उस मिट्टी के बर्तन की प्रक्रिया क्या होती है? सबसे पहले तो वो मिट्टी का बर्तन एक अनगढ़ माटी का लोदा होता है, जो उसका कोई शेप नहीं होता है। कुम्हार उसको लेके आता है मिट्टी को, फिर उसके बनने की प्रक्रिया में जो होता है उसको पैरों से विधिवत रौंदता है उसको अच्छे से, इतने तक ही उस मिट्टी का संघर्ष खत्म नहीं होता है। उस मिट्टी को फिर चाक पे चढ़ाता है, उसको गढ़ता है, वो हाथ से ठोंकता है, पीटता है उसको, लेकिन उस मिट्टी का संघर्ष अभी भी उतने तक समाप्त नहीं होता है। जब वो मिट्टी का पात्र तैयार हो जाता है, उसके बाद वो उस मिट्टी के पात्र को आमे में पकाता है। आमा आप समझते होंगे, जो आग की भट्ठी होती है जिसमें बर्तन को पकाया जाता है, उसमें उसको पकाते हैं, तब जाके वो मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करने लायक होता है। आप अपने घरों में देखेंगे, कहीं उत्सव में देखेंगे कि मंगल कलश की स्थापना की जाती है, लेकिन वो मंगल कलश बना कैसे? उसकी मिट्टी को रौंदा कुम्हार ने, फिर उसको चाक पर चढ़ाया, फिर उसको ठोंक पीट करके एक आकार दिया। आकार देने के बाद उसको आमे में पकाया, पकाने के बाद तब जाकर के वह मंगल कलश बना और उस मंगल कलश की पूजा या उपासना की गई। या फिर वो मंगल कलश जो है मीठा जल देकर लोगों को गला तृप्त करता है, लोगों को तर करता है। यही प्रक्रिया बिल्कुल जीवन की भी होती है। यह जीवन निरंतर आवे में पकता हुआ एक बर्तन है, कभी धीमी आंच पे पकेगा, कभी तेज आंच पे पकेगा, और इससे कोई अछूता नहीं है। थोड़ी देर के लिए सुख आएगा, थोड़ी देर के लिए दुख आएगा, फिर सुख आएगा, फिर दुख आएगा। किसी का सुख लंबा होता है, किसी का दुख लंबा होता है, किसी का दुख, किसी का सुख, किसी का सुख, किसी का दुख, ये सब चलता रहता है। और ये सुख और दुख की लंबाई, सुख और दुख का आयतन, सुख और दुख का घनत्व जो होता है, ये कर्मों के अधीन होता है, आपके अधीन नहीं होता है। आपके पूर्व जन्म के अनुसार ये सारी चीजें निर्धारित होकर आपके जीवन में वो उपस्थित होती हैं। तो इसीलिए आप इन चीजों से घबराइए मत। कभी जब तनाव हावी हो तो आप उस बर्तन के बारे में सोच लीजिए। चुनौतियां, संघर्ष, इन सारी परिस्थितियों में बर्तन की तरह हमेशा नया बनने के लिए तैयार रहिए। और जिसने इसका विरोध किया, विरोध का मतलब है कि अगर वो मिट्टी विरोध कर दे कि नहीं नहीं मुझे बर्तन नहीं बनना है, तो उसको एक शेप नहीं मिलेगा, उसको एक आकार नहीं मिलेगा। ऐसे ही एक विद्यार्थी के लिए, एक व्यवसायी के लिए, या अन्य चीजों से जुड़े हुए लोगों के लिए एक स्वप्न होता है। उस स्वप्न को उन्हें आकार देना होता है, लेकिन उस स्वप्न को आकार देने के लिए उन्हें अपने को मिट्टी की तरह रौंदना पड़ता है, रौंद के फिर नया आकार देना पड़ता है। आकार देने के बाद फिर उसको आवे में पकाना होता है, तब जाके वो एक संपूर्ण बर्तन तैयार होता है। तो जीवन की चुनौतियों को आप जीवन का हिस्सा मानिए, इससे कोई भी मुक्त नहीं हो सकता है। ये अनवरत चलता रहेगा, जीवन में आपके आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन उस मिट्टी के बर्तन की तरह हमको उन परिस्थितियों, उन चुनौतियों से लड़ने के लिए और खुद को कुछ अलग बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना होगा, न कि तनाव में, कुंठा में आकर के हमें अपने आप को ही खत्म कर देना होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने बात किया कि किस तरह से एक मिट्टी का बर्तन संघर्षों, चुनौतियों, तमाम तरह के जीवन के संघर्षों से गुजरता हुआ अपने को एक निर्माण के रूप में उपस्थित करता है। इसी तरह से हमारा यह जीवन है, चलता रहेगा। उतार चढ़ाव परिस्थितियां आती रहेंगी, लेकिन मुस्कुरा के हमको इसका स्वागत करना होगा, इन चुनौतियों का, इन संघर्षों का। और हर चुनौती, हर संघर्ष में खुद को
कुछ न कुछ बनाने का प्रयत्न करते रहना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आप सब अपना स्नेह बनाए रखिए। शुभकामनाएं। नमस्कार।